सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के दौरान यहाँ पे कितने स्टेट्स थे इंडिया में? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 12। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 14 स्टेट्स थे ज्यूरिंग इंडिपेंडेंस, या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वेयर 14 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द पार्लियामेंट कैन रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स अंडर विच आर्टिकल। पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंडर स्टेट्स की बाउंड्री को रिड्रॉ कर सकता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 5। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को रिड्रा कर सकता है। ठीक है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। ठीक है, एरिया को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 3 के अंडर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 1966। किस स्टेट को 1966 में हमने क्रिएट किया? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि किसको? हरियाणा को। ठीक है, कब हमने क्रिएट किया? 1966 में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। किस स्टेट को हमने सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्रा को हमने सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर ए यूनियन टेरिटरी एज अ स्टेट। किसके पास पावर है जो कि यूनियन टेरिटरी को एज अ स्टेट डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि यूटीसी स्टेट। ठीक है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी स्टेट को या किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना सकता है या स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकता है। ये काम जो है, ये पावर जो है, ये पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा एंड नगर हवेली वर मिर्ज्ड विद विच यूनियन टेरिटरी इन 2000। दादरा एंड नगर हवेली को किस यूनियन टेरिटरी के साथ मिर्ज किया 2020 में? ऑप्शन है दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि दमन एंड दीव। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है ये अब एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। सेवंथ शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है ये किसके साथ डील करता है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड पंचायती राज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके साथ हमारा सेवंथ शेड्यूल जो है वो डील करता है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट लिस्ट है इसमें ओनली स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन आर्टिकल ऐसा है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट जो टर्म है उसको डिफाइन करता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 7। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है,
इंडिया, दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्टेट वाज रिनेम्ड एज तमिलनाडु इन 1969। किस स्टेट को हमने रिनेम करके तमिलनाडु बनाया है, कब, 1969 में। ऑप्शन ए मद्रास, बी त्रवणकोर, सी मैसूर, डी हैदराबाद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि किसको हमने सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मद्रास को हमने क्या बनाया, तमिलनाडु बनाया। ठीक है, मद्रास को हमने क्या बनाया, तमिलनाडु बनाया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप कंसिस्ट्स हाउ मैनी आइलैंड्स। जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है इसमें कितनी आइलैंड्स हैं। ऑप्शन ए 36, बी 42, सी 28, डी 20। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इसमें 36 छोटी छोटी आइलैंड्स हैं, किसमें, लक्षद्वीप आइलैंड में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज अर्लियर नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। किस स्टेट को हम पहले क्या बताते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये कौन सा स्टेट था। ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को हम पहले क्या बोलते थे, अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ओशियन। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये किस ओशियन में लोकेटेड हैं। ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी इंडियन ओशियन, डी आर्कटिक ओशियन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इंडियन ओशियन, ओब्वियसली सी बात है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि पावर को डिवाइड करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 246, आर्टिकल 245, आर्टिकल 50, आर्टिकल 252। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 246 क्या करता है, ये पावर को डिवाइड करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द यूनियन टेरिटरीज विद अ लेजिस्लेचर आर एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन टेरिटरीज। जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है उनको कौन एडमिनिस्टर करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर चीफ सेक्रेटरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जिसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये पूछ रहा है विदाउट लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, उन यूनियन टेरिटरीज के को लेकर जिनमें लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है। टेक नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट इज़ ओन लेजिस्लेचर असेंबली। किस यूनियन टेरिटरी के पास अपनी लेजिस्लेचर असेंबली है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी पुडुचेरी, सी लद्दाख, डी लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पुडुचेरी के पास अपनी क्या है, लेजिस्लेचर असेंबली है। क्या है, लेजिस्लेचर असेंबली है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिल्ली वाज चेंज्ड टू द नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय विच अमेंडमेंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है दिल्ली का इसको चेंज किया है हमने, इसको हमने बनाया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, लेकिन किस एक अमेंडमेंट के थ्रू। ऑप्शन ए 46th अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको चेंज किया और इसको हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट
विच स्टेट वॉज क्रिएटेड बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम बिहार इन 2000? बिहार से हमने कौन सा स्टेट निकाला 2000 में? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि झारखंड। झारखंड जो था ये छोटा सा बच्चा था बिहार का, तो हमने 2000 में क्या किया, इसको अलग करके इसको अपना घर बना दिया। ठीक है, इसको एक अलग सा घर दे दिया कि भाई आप अब अपना घर आप खुद संभाल लें। ठीक है, अब हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, आप जवान हो गए हो। तो फिर ये जवान हो गया था झारखंड, इसको फिर हमने अलग कर दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल इन विच ईयर? जो दमन एंड दीव था ना, ये पुर्तगीज़ के अंडर था। ठीक है, तो इसको हमने कब अपने इंडिया में घुसाया? ऑप्शन ए 1947, 1954, 1961, 1956। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1961 में जो पुर्तगीज़ थे उनको हमने भगा के और जो दमन एंड दीव था उसको अपने अंडर कर लिया। ठीक है, कब्ज़ा हमने जमा लिया। हमारी ही थी तो क्यों ना हम जमाते कब्ज़ा। पुर्तगीज़ वहाँ पे बैठे हुए थे बेचारे दीवाने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द गवर्नमेंट टू मेक लॉ फॉर द यूनियन टेरिटरीज? कौन सा आर्टिकल ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि गवर्नमेंट को अलाउ करता है, सॉरी पार्लियामेंट को अलाउ करता है यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बनाने को? ठीक है, ताकि पार्लियामेंट क्या करे, यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बनाए। आर्टिकल 239, आर्टिकल 245, आर्टिकल 250, आर्टिकल 260। इसका बाबा क्या आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 239। ठीक है, 239। इसके थ्रू पार्लियामेंट क्या करता है, यूनियन टेरिटरीज के लिए कानून बनाता है, अपना लॉ बनाता है और थोप देता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट वाज नेम्ड एज कर्नाटका इन 1973? किस स्टेट को हमने रीनेम करके कर्नाटका बना दिया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मैसूर, सी केरला, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मैसूर। ठीक है, जो कर्नाटका था ना, इसका नाम पहले मैसूर था। तो इसको हमने क्या किया, 1973 में एक काम किया, हमने अमेंड करके इसको चेंज कर दिया। इसका नाम जो है वो अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया, कर्नाटका बना दिया। हमने कहा मैसूर मैसूर नहीं, तो अब कर्नाटका है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा कर्नाटका बन गया। मैसूर से हमने बना दिया कर्नाटका। ठीक है, होप करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, ठोक देना, सब्सक्राइब के बटन पे मार देना।